थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति प्रशंसा हो और आपका वचन खुलासा हो पिता। वचन को समझने की बुद्धि ज्ञान दीजिए पिता। परमेश्वर, आपकी इच्छा हर एक के जीवन में पूरी हो, ऐसी आपकी इच्छा है कि आपकी पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो समझ और बुद्धि के साथ। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इस टॉपिक पर आप अभिषेक भेजकर अद्भुत कार्य कीजिए पिता। यहाँ पर परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि हर एक को ये बात अच्छे से समझ आए और उनके जीवन की दशा ही बदल जाए पिता। प्रार्थना करता हूँ, मैं नहीं बल्कि आप बोलिए, हम सब सुनेंगे और उसके अनुसार हम चलेंगे पिता। हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ओके, लेट्स मेडिटेट। स्टार्ट द एक से पढ़ेंगे फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स। लूक चैप्टर 16 1 ऑनवर्ड्स। और पढ़ते वक्त समझने की कोशिश करो कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ओके, रीड इट। लूका की किताब का 16वें अध्याय का 1 से वचन। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? उसने अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूं, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। तब अब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने कहा, अपना खाता वही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। तब उसने कहा, अपना खाता वही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवासों में ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे जो तुम्हारा है, उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। Amen. So let's read quickly in English and we'll meditate fast. Jesus told his disciples, there was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. So he called him in and asked him, what is this I hear about you? Give an account of your management, because you cannot be manager any longer. The manager said to himself, what shall I do now? My master is taking away my job. I am not strong enough to dig, and I am ashamed to beg. I know what I will do, so that when I lose my job here, people will welcome me into their houses. So he called in each one of his master's debtors. He asked the first, how much do you owe my master? 800 gallons of olive oil, he replied. The manager told him, take your bill, sit down quickly and make it 400. Then he asked the second, how much do you owe? 1,000 bushels of wheat, he replied. He told him, take your bill
commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. For people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than are the people of the light. I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourself, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with the true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? No servant can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. एक छोटी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने आज इस मुद्दे को खोला और ये पैराबल हमें समझने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान दे पिता। हमारा मानना यह है कि आप और आपका वचन दोनों एक हैं। इस वक्त ये हमारे लिए रीमा बन के आए और हमारे लिए पिता हमारे बुद्धियों को खोले, हमारे रास्तों को खोले, हमारे समझ को खोले और हमारा जीवन बदल जाए। सब कुछ आपके अधीन करता हूँ और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। ओके, सो इस पैराबल में आपको क्या समझ में आया? व्हाट आर द स्टोरीज? क्या समझ में आया? पढ़े ना आप लोग ने? सब खामोश है भाई, क्या बात है? जो मैनेजर था वो डिसऑनेस्ट था। हाँ, मैनेजर उसमें लिखा है, मेरे इसमें लिखा स्टीवर्ड, उनका इसमें लिखा भंडारी। भंडारी, हाँ। तो क्या क्या बता रहा है इस स्टोरी में? क्या है? यीशु मसीह कह रहा है एक कौन था? यीशु मसीह एक दाखला कह रहा है। What he says, he also said to his disciple, there was a certain rich man who had a steward, and an accusation was brought to him that this man was wasting his goods. पढ़िए एक। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। हाँ, क्या क्या है? सब जागे हैं, सुनिए। क्या 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 बोल रहे हैं इसके बारे में? किसके बारे में? यीशु मसीह किससे कह रहा है? एक कोई था, उसका एक नौकर था, उसका एक भंडारी था और वो अक्यूज हुआ है और उसको लाया गया है और वो क्या करता है? मालिक का पैसा उड़ा रहा है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। ये एक्चुअली किसके विषय में कह रहा है? कुछ आइडिया है क्या आपके विषय में? कैसा? हाउ इट इज? हाँ, मैं इसको बहुत खुद के लेके जाऊंगा अंदर, क्योंकि ये हमारे जीवन को दशा को बदल देगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा जो एटीट्यूड है प्रभु के प्रति और प्रभु के वचन के प्रति बहुत खराब है, क्योंकि हमारे समझ में कुछ गलत हुआ होगा, या तो आप समझे या नहीं समझे, पता नहीं, लेकिन मैं आज समझता हूँ कि आपको प्रभु का वचन सीधा कर देगा। अगर वचन को आप ग्रहण करेंगे, समझेंगे, तो वचन आपको सीधा कर देगा और सीधा करने से आपका मेरा भलाई है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, तो यहाँ पे यीशु मसीह कहता है, he also said to the disciple, there was a certain rich man who had a steward, and an accusation was brought to him that this man was wasting his good. हिंदी में पढ़ो। फिर उसने चेलों से भी कहा,
किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाता है। मालिक के पैसे को उड़ाता है, ऐसा एक्यूजेशन है। और वो उसको अकाउंट लाने के लिए बोलते हैं। अकाउंट लाते वक्त वो पकड़ा जाता है, उसकी काले करतूत समझ में आ जाती है और फिर बाद में उसको मालिक कहता है, वर्स 11 and 12 पढ़ो, verse 11 and 12. Therefore, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? And if you have not been faithful in what is another man's, who will give you what is your own? पढ़ लीजिए हिंदी में और इंग्लिश में वो। इसीलिए जब तुम अधर्म के धर्म में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with the true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Amen. Praise the Lord. तो इसको कहा गया, तुम्हारा मालिक के पैसे को तुम संभाल नहीं सके तो तुम पे कौन भरोसा करेगा? कौन भरोसा करेगा? जो असली धन है, असली धन जो तुमको देने पे कौन भरोसा करेगा? और फिर कुछ अपना आने वाला तुम्हारा, तो वो क्या तुम्हारे पास आएगा? नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है बाइबल में बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और बहुत सारे विषय और टॉपिक्स के ज़्यादा परमेश्वर ने पैसे के विषय में बात किया है। और उस बात को समझना है, क्या बोलना चाहता है परमेश्वर। आज के तारीख में पैसा इंसान को चला रहा है और विश्वासियों ने पैसे को चलाना है। पैसे ने इंसान को, विश्वासी को नहीं चलाना है, विश्वासियों ने पैसे को चलाना है। पैसा सिर्फ एक टूल है, एक वापरने का चीज़ है या जरिया है, लेकिन वो तुम्हारा हमारा बॉस नहीं बन सकता। दुनिया के लिए बॉस है और अनफॉर्चुनेटली विश्वासियों के लिए भी वो बॉस बन के बैठा है। आपको समझना है। हमें इस कहानी में यीशु मसीह कहता है, जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में सौंपा जाता है वो तुम्हारा नहीं है, वो मालिक का है। आमीन। कोई मालिक मैनेजर को कोई काम सौंपता है, स्टीवर्ड को काम सौंपता है, तो उस स्टीवर्ड ने अपना काम ढंग से करना है, सही करना है, फेथफुली करना है, विश्वास योग्य रहना है और मालिक को कमा के देना है, मालिक का फायदा करना है। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। ये नौकर का एटीट्यूड होना चाहिए कि मेरा मालिक है, उसका बिजनेस है, मुझे मेरे हाथ में सौंपा गया है, उसको मैं ठीक से करूं। किसका काम है वो? नौकर का काम है। मालिक को, मालिक ने तुमको सौंपा है। कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठाइए। वेरी गुड। और ये ऐसा टॉपिक है जिसको शैतान नहीं चाहेगा कि कलीसिया इस बात को ठीक से समझे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी पैसे की बात आता है तो शैतान लोगों के कान को खड़ा कर देता है। अभी देखा, अभी ऐसा बोलेगा, अभी देखा ये भी अपना मतलब निकालेगा, अभी ऐसा करेगा, अभी वैसा करेगा। तो ये शैतान का काम है कि आप और मैं बाइबल को ठीक से ना समझे। जॉन चैप्टर 8 वर्स 31-32 में लिखा है कि अगर कोई आज़ाद आपको कर सकता है, स्वतंत्र कर सकता है और आपको सारी बातों से निकाल सकता है, तो वो है प्रभु का वचन। पढ़िए। यूहन्ना की किताब का 8वें अध्याय का 31, 32, 31 और 32 वचन। हाँ। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम कई बार इस वचन को पढ़ते हैं, सत्य को जानेंगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। लेकिन वाकई में वचन को समझने वाला स्वतंत्र होता है।
वचन को आप समझ गए, वचन के रेवलेशन आ गए आपके पास, तो आप स्वतंत्र हो गए और आपको ज्ञान आ गया है, आप भटकने से बच जाओगे और सीधे मार्ग में, परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर की बताए हुए मार्ग में, और परमेश्वर ने जो आपके हाथ में दिया है उसके लिए आप विश्वास योग्य बने रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 1, क्या क्या परमेश्वर ने आपको दिया है? आपके भरोसा, आपके भरोसे परमेश्वर ने आपको और मुझको क्या क्या दिया है? What all he has given to us, entrusted us, so that we may recognize and obey. क्या क्या हमको प्रभु ने दिया है, जो हमको भरोसा करके दिया है? तो क्या क्या है, आप बताइए। What all that God has given to you. Genesis chapter, मेरे ख्याल से 126 शायद मैंने लिखा है, या जेनेसिस चैप्टर 126 से एक लेते हैं, बाकी बहुत सारी बातें वहाँ पर, सिर्फ जेनेसिस चैप्टर 126 को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब का पहले अध्याय का 26वां वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर और जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हाँ, राइट, इंग्लिश। Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. Amen. Amen. Praise the Lord. क्या लिखा है, क्या सुना आपने? क्या बोला प्रभु ने? हेलो, हिंदी। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। प्रभु ने आपको बनाया और आपके हाथ में सौंप दिया, आपके पास अकाउंट लेने वाला है। आप एक स्टीवर्ड है, आप एक मैनेजर है। क्या क्या दिया आपको? क्या क्या, आपको क्या लगता है कि प्रभु ने आपको क्या क्या दिया है? सबसे पहले प्रभु ने आपको जीवन दिया है। वो जीवन प्रभु ने दिया है, आपका नहीं है। You are not the creator of yourself. God has created you. परमेश्वर ने हमें निर्माण किया, बनाया, दुनिया में लाया है और हम उसके कर्जदार हैं, हम उसके हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम उसके स्टीवर्ड हैं। हमको प्रभु ने लाइफ दिया है और चीज़ें हमको सौंपी हैं। तो जब हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, पसीना बहाते हैं, आंसुओं से पैसे को इकट्ठा करते हैं, क्या वो पैसा आपका है? क्या प्रभु का है? कैसे? आपने मेहनत किया, आपने पसीना बहाया, आपने आंसू बहाए, मेहनत किए, बहुत कड़ी मेहनत किया, आपने कमाया। वो पैसे आपके हैं कि प्रभु के? कैसे? फिर सब पगार भंडार में आना चाहिए, आप कमा के सीधा इधर लेके आ। फिर पास्टर सोचेगा आपको कितना देना है, नहीं देना है। हाँ, ये भी होना चाहिए। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम समझेंगे, प्रभु के वचन को समझेंगे, तब आपको समझेगा यीशु मसीह ने पैसे के विषय में ज़्यादा क्यों बोला। क्योंकि हमारे जो बुद्धि है, माइंड सेट है, वहाँ पे जाके अटक गया है और उस जगह में हमको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वही जगह है जहाँ से अगर आप निकलेंगे तो आप माला माल हो जाएंगे। यीशु मसीह ने जो बोला जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में, पढ़िए, मैं चाहता हूँ कि आप पढ़िए उसको। क्या प्रभु ने कहा और शैतान क्या करने के लिए आया वहाँ पर? यीशु मसीह क्या बोलना चाहता है? जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। जॉन चैप्टर 10 वर्स 10।
यूहन्ना की किताब का 10वें अध्याय का 10वां वचन, हम्म, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमेन। इंग्लिश। The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. आमेन। चोर क्या करने आया? क्या चोरी करने आया आपसे? हाँ? चोर क्या चोरी करने आया आपके पास? चोर तो बहुत कुछ चोरी कर सकता है। जो भी आपके पास जो उसके लिए अच्छा है, उसके लिए फायदा है, तो वो चोरी करेगा। लुक चैप्टर 8, 11 and 12। उसको सबसे अच्छा, सबसे फायदा होता है प्रभु का वचन आपसे चुराने के लिए। पढ़िए। लुका की किताब का 8वें अध्याय का 11वां और 12वां वचन। हाँ। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान ने आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। उद्धार पे कहीं ऐसा ना हो विश्वास करके अमीर हो जाए। उद्धार तो मिल गया, समझो। उसका बहुत सारे अर्थ हैं। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। शैतान हमेशा कहता कहीं ऐसा ना हो, कहीं अपना पाँव मेरे सर पे ना डाल दे। इतना अधिकारी ना उसको मिला कि वो मुझे ही हकाल दे यहाँ से। अच्छा, परमेश्वर का वचन क्या है? बीज बन के आता है, और जो आप सीख रहे हैं उसका वो आपके जीवन में ताकत बन के आता है, पावर बन के आता है, और आपको बंधन से छुड़ाता है, और आप क्या हो जाते हैं? बहुतायत से आशीर्वादित हो जाते हैं। क्या बोला यीशु का स्टेटमेंट क्या है? 10:10 में नीचे, आई हैव कम टू गिव यू क्वार्टर लाइफ, हाफ लाइफ, 3/4 लाइफ और सम लाइफ। हाँ, अबंडन का मतलब होता है एल शदाई, more than sufficient one. Amen. I am El Shaddai God, more than sufficient one. इब्राहिम को जब प्रभु मिला तो उसको बोला आई एम एल शदाई। नया करार में यीशु मसीह शिष्य को बोला आई एम मोर देन सफिशिएंट, अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, ये अबंडेंस का अटका हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वचन का ज्ञान हमें प्राप्त होना है। वचन पर शैतान नहीं चाहता कि हमारे हृदय में, बुद्धि में, चाल चलन में वचन फिक्स हो जाए। शैतान नहीं चाहता। हालेलुया। इसलिए देखिए, हम लोग किधर भी जाएंगे, किस बात का एकदम साधारण बात भी बोलने को जाएंगे ना, 10 बार बोलेंगे तो एक बार उनके दिमाग में फिट होएगा। यानी कि एक बार वो बोलने के लिए हमको 10 चक्कर काटना पड़ेगा, तब जाकर के उनके दिमाग में चीज बैठेगा। ये मेरा मिनिस्ट्री एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सोचिए, शैतान ने हमारी बुद्धियों को किसा डल करके रखा है। और डल क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको? कमज़ोर करके रखा है। मंद बुद्धि तो नहीं बोल सकते। मंद बुद्धि मतलब सूटने होते हैं। यानी कि हमारे बुद्धि को कमज़ोर बना के रखा है, शायद ये सही वर्ड है। स्ट्रांग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, वचन में भरा हुआ होना चाहिए, लेकिन हमारा बुद्धि कमजोर है। और वो चाहता है कि हम कमजोर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चाहता है कि हम कमजोर रहे। हालेलुया। किसी फिल्म का फ्लैशबैक हो रहा है मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा के घर में उसका लड़का होता है, और उसको उसके रिश्तेदार उसको पागल बनाते रहते हैं। खाना देते रहते, उसको पागल बनाते रहते, ताकि ये वारिस ना बने और ये बड़ा होकर हम पे हुक्म ना करे। ये देखा है कैसे? सब बहुत जुने पिक्चर, अभी पिक्चर नहीं देखता हूँ, किधर से अभी मेरे दिमाग में आया हो कि वो अच्छा अट्टा कट्टा आदमी को पागल बनाते हुए उसको पागल बनाते हैं, ताकि वो वारिस ना बने, उस राजगद्दी पे ना बैठे,
शैतान भी ऐसा ही है। हमें परमेश्वर की पूरा आशीर्वाद में ये चले नहीं और परमेश्वर की पूरे अधिकार में चले नहीं, वो कमज़ोर हो जाए और मेरी शिकार हो जाए, ये शैतान की इच्छा है। अभी परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो कहाँ से आया है? जेम्स चैप्टर 1, जेम्स 1:17। याकूब की किताब का पहले अध्याय का 17वां वचन, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. हालेलुया। सारे अच्छी चीजें कहाँ से आती है? परमेश्वर। अगर आप किसी बॉस के पास काम कर रहे हैं, अगर वो बोनस आ रहा है आपके पास, हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हाँ, वो परमेश्वर की मर्जी से आ रहा है तुम्हारे पास। प्रेज द लॉर्ड। ओके, काम करने वाले, बिजनेस करने वाले, तुम्हारा बॉस और तुम्हारा मेहनत पे आपको डिपेंड नहीं रहना है, वही तुम्हारा बॉस नहीं है, तुम्हारे ऊपर बॉस है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हम सभी को परमेश्वर पे निर्भर होने के लिए यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, जो कुछ भी तुम्हें दिया जा रहा है उसका आप ईमानदारी से हिसाब दो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका नहीं है, पैसे आपके पास आने के बाद आप उस पैसे को अपने मर्जी से हैंडल नहीं करो। पहले प्रभु के सामने लाओ, प्रभु आपने मुझे बुद्धि दिया, आपने मुझे टैलेंट दिया, आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मुझे मेहनत करने के लिए ताकत दी, ये पैसा मैंने कमाया है, ये इसका हिसाब है। इसको बोलते राइट एटीट्यूड। सही मायने में परमेश्वर को सामने हिसाब देना, क्योंकि आपने समझ गया ये जो कुछ भी मेरे पास है ये सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। बुद्धि, टैलेंट, ताकत, फेवर समझते हो, अनुग्रह, कृपा, ये परमेश्वर का है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी यहाँ पे हमारे रिक्शा वाले भाई बैठे हैं, अगर आपको रिक्शा देता है तो उसका अपेक्षा है कि इतना पैसा आप मुझे देना है, आप उसको जाके देते हैं, भाई आपका टाइम हो गया तो उसका पैसा आप उसको देते हैं, नहीं देगा तो रिक्शा छीन लेगा आपसे। जैसे यीशु मसीह ने उसका इस दाखले में उसका काम ही छीन लिया। वो बता रहा है इस दाखले में बताना चाहता है विश्वासियों को कि तू क्या समझ रहा है, क्या समझ के तू अपने पैसे को, अपने जीवन को कैसे भी मोड़ लेता है। हाँ, ये चर्च अच्छा नहीं तो दूसरा चर्च, दूसरा पास्टर, क्या समझता है तू? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में आज यहाँ पर जितने भी हैं, हम परमेश्वर की मर्जी में हैं। ये मीटिंग भी चल रहा है तो पर दिखाया प्रभु को। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, परमेश्वर आपके विश्वास को रिवॉर्ड देता है, विश्वास योग्य है उसको रिवॉर्ड देता है। चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको प्रभु के साथ ईमानदार रहना है। आदमी को छोड़ो, व्यक्ति को छोड़ो, बॉस को छोड़ो। आपको जो प्रभु ने दिया है, और आपको ऐसा नहीं कि कुछ दिया है कुछ आपका है, नहीं, आप पूरी तरह से प्रभु के हो। हालेलुया। हाँ, कोरिन्थियन में लिखा है, कम बैक टू कोरिन्थियन चैप्टर, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 6 19 को पढ़ेंगे। हाँ, 19 और 20 पढ़िए। पहले कुरिन्थियों की किताब 6वें अध्याय का 19वां और 20वां वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तो तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। Do you not know that
You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. Amen. आमेन। यहाँ पे डबल पेमेंट प्रभु यीशु ने किया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक तो उद्धार करवाया और उसका कीमत चुकाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहले तो परमेश्वर ने आपको बनाया, ये दुनिया में लाया, माँ बाप के द्वारे धरती पे लाया, और फिर बाद में आपके उद्धार के लिए यीशु मसीह ने मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, कीमत चुकाकर उसने तुमको अपना बनाया और उसने अपना जीवन दिया। तुम्हारा जीवन नहीं जी रहे हम किसका जीवन जी रहे हैं? मसीह ने दिया हुआ, प्रभु ने दिया हुआ जीवन जी रहे हैं, उसकी धार्मिकता में हम जी रहे हैं। हालेलुया। दैट्स व्हाई द ग्रेस हैज कम। अनुग्रह हमारे लिए काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर चाहता है कि आपके हाथ में जो भी डाला है उसका ईमानदारी से प्रभु को हिसाब देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, जब ये बात आप समझ जाते हो तो आप पगार ला रहे हो 5,000 और आपके घर में 10,000 का खर्चा है, तो आप बिल्कुल डरेंगे नहीं। वो पैसा आपका बॉस नहीं है, वो पैसा आपका महीना नहीं चलाएगा, प्रभु चलाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? आप डरेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। शायद ये लॉकडाउन में प्रभु ने प्रूफ करके दिखाया आपको, है ना, आगे जाने के लिए फिर आप मजबूती से चल सकेंगे। ओके। तो परमेश्वर जानता है आपके पास महीने को 10,000 खर्चा है और आप 5,000 कमा रहे हो, और आपको पता है परमेश्वर ये पूर्ण नहीं रहा है, ये पूर्ण नहीं रहा। हालेलुया। अभी आप परमेश्वर इसमें से भी दशमांश निकालना है और ऑफरिंग निकालना है। 5,000 का हुआ, 520 रुपया, 30 रुपया जो ऑफरिंग एक्स्ट्रा, जो भी आप अगर परमेश्वर को समझ जाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। इस बात को समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को चर्च चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपसे आया पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो मालिक है, चर्च चलाएगा। लेकिन आपको ब्लेस किया है। बोलो, मुझे ब्लेस किया है, मुझे आशीर्वादित किया है। करने वाला नहीं, कर दिया है। हाँ। प्रॉब्लम क्या है? हम ऐसे जी रहे हैं जैसे कि हमें आशीर्वाद मिलने वाला है, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से। नहीं, कर दिया है। लेकिन समझ अगर बराबर ठीक से आ गई तो आपको रास्ता मिलेगा, और उस रास्ते में कोई भी अड़कल नहीं होगा, उतर धपट नहीं रहेगा, खड्डा खुड्डा नहीं रहेगा, सीधा प्रभु आपको लेके जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, आई एम द वे। जो यीशु मसीह को वचन को समझ लेंगे तो यीशु मसीह उसके रास्ते में चलाएगा और अब एकदम स्मूथ में जाएंगे आप। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। सच्चाई मुझ में है और वो तुझ में आ जाएगी, और वही भरपूर जीवन तेरा होगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हमारे माइंड जो सेट है ना, उसको प्रोग्राम करेंगे, उसको सेट करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि आपको प्रभु को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु के कार्य में देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर से ये सारी बातें आती है। हालेलुया। और परमेश्वर देखना चाहेगा, इसको 10,000 की जरूरत है, 5,000 कमा रहा है, और उसमें से वो दशमांश निकालेगा, उसमें से ऑफरिंग निकालेगा, और क्या उसके चेहरे पे मुस्कान रहेगा? क्या वो पैसे पे भरोसा करेगा? क्या खुदा पे भरोसा करेगा? किस पे करना चाहिए? खुदा पे करना चाहिए। वो पैसे आपके पूरा महीना नहीं चलाएगा, प्रभु चलाएगा। प्रभु ने कहा, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। मैथ्यू चैप्टर 6:33 क्या है? परमेश्वर के राज्य को खोज ले। तू नहीं जानता है, ढूंढ ले, ताकि मैं तेरा रोटी कपड़ा मकान का बंदोबस्त कर लिया क्या नहीं, देख ले तू। हालेलुया। रीड दैट, मैथ्यू चैप्टर 6:33।
मत्ती की किताब का 6वें अध्याय का 33वां वचन, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, खोज करो का मतलब जान लो तुम कहाँ से आए हो, किसके हो और किसने कितना तुमको दिया है, क्या दिया है, क्या जिम्मेदारी दिया है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप निभाओ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जो भी एबिलिटी है, जो भी नॉलेज है, ज्ञान है, प्रभु के लिए आप खर्च करो, क्योंकि वो आपका नहीं है, प्रभु ने दिया। और प्रभु के लिए कर देंगे तो वो वेस्ट नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया था, मेरे घर वाले सब बोले कि तू प्रभु प्रभु करेगा तो क्या प्रभु खिलाएगा? मैंने उस वक्त बोला था हाँ खिलाएगा, क्योंकि छोटा बच्चा था, बाइबल का जीरो नॉलेज था। उस वक्त कह दिया और वो सच निकला। तब से लेकर आज तक प्रभु ही खिला रहा है। मेरे पास जो कुछ भी है सब उसका ही है। हालेलुया, आमीन। आपके पास जो कुछ भी है उसका ही दिया हुआ। हालेलुया। तो मेरा इस वचन का कहने का मतलब, प्रभु ये कहना चाहता है, किसी को स्टीवर्ड बनाया, किसी को मैनेजर बनाया, उस मैनेजर ने मालिक के साथ ईमानदारी से रहना है। अगर वो ईमानदार से रहता तो प्रभु उसके लिए असली धन उसको सौंपता, ताकि उसके ऊपर वो काम करे। फिर वो असली धन को संभालता तो प्रभु उसके लिए उसका धन देगा, रिवॉर्ड। ऐसे ही है ना उस चैप्टर में। ओके, लूका की किताब का 16वें अध्याय का 11, 12 और 13वां वचन, इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? हाँ। और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। Read in English. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? No servant can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. Amen. You cannot serve both God and money. Amen. Praise the Lord. प्रभु की सेवा करो, पैसे की नहीं। या तो पैसे की सेवा करो, प्रभु का नहीं। यहाँ पे ऐसा लिखा है। तो विश्वासी लोग क्या करेंगे? पैसे की सेवा करेंगे, क्या पैसे को इस्तेमाल करेंगे? थैंक यू जीसस। यस, ओके। सो क्या करना चाहिए? पैसा आपके लिए प्रभु ने इस्तेमाल करने के लिए दिया है। पैसा अच्छा है कि बुरा? पैसा अच्छा है कि बुरा? रुपया अच्छा है? अच्छा, रुपया नोट अच्छा है कि बुरा? दोनों मतलब कौन बोल रहा है? क्या क्या बोल रहे हैं? दो बातें। मैंने पूछा पैसा अच्छा है कि बुरा? अच्छा भी है, बुरा भी है। हाँ, तो बाइबल के अनुसार पैसा अच्छा है। पैसे पे लोभ करना अच्छा नहीं है, क्योंकि पैसे के पास कुछ नहीं हो, कागज है, वो इस्तेमाल होने वाला चीज है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर जो लोभ करते हैं, लालच करते हैं, वो खराब है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर विश्वासियों को बहुत देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर को डर ये पैसा उसको लेके चला जाएगा अगर उसके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा। तो अगर उसके पास अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, बुद्धि है, तो लाखों करोड़ों रुपया भी देगा तो वो वहीं रहेगा और उसका सही उपयोग करेगा। आमीन।
इसलिए यहाँ पर लिखा है जो असली धन तुम्हारे पास आने पर है, तुम दूसरे के धन को नहीं संभाला तो ये असली धन कैसे आएगा तुम्हारे पास? फिर जब असली धन संभालते संभालते तुम्हारा अपना भी धन आने वाला है, वो कैसे आएगा? तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कलीसिया को हिंट दे रहा है। क्या हिंट दे रहा है? तो काबिल हो जा असली धन को संभालने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ दिया है थोड़े में तू उसमें विश्वास योग्य रहे और परमेश्वर तुझे रिवॉर्ड देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो कुछ भी आपके पास है, क्या क्या है जो प्रभु ने दिया आपके पास? लाइफ है, 2 अच्छी आंखें हैं, 2 अच्छे हाथ और 2 अच्छे पाँव हैं। बहुत लोगों को जन्म में ही वो नहीं है हाथ पाँव, बहुत लोगों को थे कट गया, बहुत लोग आँख थे रोशनी चला गया, कान तक कान सुनने नहीं आया, वैसे आप नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके सामने दुनिया में ऐसे लोगों को प्रभु ने रखा है। क्यों? क्योंकि आप प्रभु को देख करके बोले कि प्रभु मुझे आपने लंगड़ा नहीं बनाया, मुझे आपने अंधा नहीं बनाया, मुझे आपने बहरा नहीं बनाया, मुझे आपने अच्छा रखा। आपको समझने के लिए वो आपके सामने है। वो भी इंसान है, परमेश्वर समझता है उसको भी, लेकिन किस कारण आपके सामने रखा हुआ? ताकि आप बोले प्रभु आपने जो दिया है आप ही ने दिया है, बहुत अच्छा है, इसका मैं अच्छा इस्तेमाल करूं प्रभु। हाथ पाँव का मैं अच्छा इस्तेमाल करूं, जो बुद्धि आपने दिया है उसको स्वच्छ करके मैं आपके लिए इस्तेमाल करूं, क्योंकि इसमें बहुत गड़बड़ी है। इसको मैं स्वच्छ करूं, आपके वचन धोता है, मैं इसको अंदर ले लूं, स्वच्छ कर लूं और मैं आपके लिए इस्तेमाल हो जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके ट्रस्ट में प्रभु ने दिया है, आपके विश्वास में प्रभु ने आपको सौंपा है। क्या आप वो सब लेकर क्या विश्वास योग्य है? क्या आपके मुट्ठी से पैसा ऐसा निकलता है? क्या आपके मुट्ठी से किसी गरीब को जो आपके पास है जो देने के जैसा है और आपका मुट्ठी बोलता नहीं? हालेलुया। इस मालिक ने लिखा है गरीब को दो। यीशु को मुझसे बहुत बार आया है ना, गरीब के बारे में। गरीब को अमीर बनाना उसका सपना है। वो गरीब हो गया, वो शापित हो गया ताकि हम आशीर्वादित हो जाए। वो गरीब हो गया ताकि हम अमीर हो जाए, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके बस में है किसी गरीब को आपको देना है, तो क्या आप आपके मुट्ठी को बोल सकते हैं खुला ही रहने दे, दबा मत, मेरा प्रभु देख रहा है। क्या देख रहा है? मैं गरीब को दे रहा हूँ, उसकी जरूरत को पूरा कर रहा हूँ, मेरा प्रभु देख रहा है। क्या प्रभु उसका रिवॉर्ड देगा? Yes. देगा। आपके बस में है, एक गरीब है सामने है, भूखा है, जरूरतमंद है, आपको वो मांगने की जरूरत नहीं, आपके बस में है, आप दे दीजिए। रिटर्न का अपेक्षा मत करो। हालेलुया, आमीन। क्या प्रभु ने आपको जो दिया वो रिटर्न की अपेक्षा कर रहा है? वो सिर्फ आपको दुनिया से रिटर्न प्रभु के पास आने की अपेक्षा कर रहा है। आप मेहनत करके प्रभु को भंडार में डालो, उसकी प्रभु को अपेक्षा नहीं। आपका दिल, सब बोलिए दिल, दिल। हालेलुया। आपका दिल जो हृदय है वो प्रभु के सामने सही हो जाए, ये उसकी इच्छा है। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम ये समझ जाएंगे कि सारी अच्छी चीज़ें हमारे पिता से आती है, तो मुझे मेरे पैसे को रोकने में मज़ा नहीं आएगा। जिधर वो पैसा जाना चाहिए उसको उधर जाने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। सही ढंग से, सही मायने में, जिधर जहाँ पर अभी आपको प्रभु ने क्या क्या दिया, मुझे और आपको क्या क्या दिया, तो मैं पूछता तो ऐसे देखते रहते क्या क्या है और क्या क्या है। मैंने जो अभी बताया, हाथ दिया, पाँव दिया, और क्या क्या है? अच्छे कपड़े दिए, अच्छा बीवी बच्चे हस्बैंड, जो भी दिया आपके पास प्रभु की देना है। हाँ,
तो फिर हम लोग एक दूसरे को नाम रखते रहते हैं, गलत है, एकदम गलत है। आप प्रभु का इंसल्ट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना। ये जा रहे कालिया, हाँ क्या मुँह देखा क्या? नहीं, वो बोलेगा काला है तो क्या हुआ, दिल वाला है ना। प्रभु ने दिया है भाई। हाँ, हमारे बच्चे लोग संडे स्कूल में गाते हैं ना, छोटा बनाया, नाटा बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, लेकिन अच्छा बनाया। आमीन। प्रभु को पता है जो भी दिया है वो अच्छा ही है। हालेलुया। ओके, परमेश्वर ये बताना चाहता काला गोरा ऊंचा नाठा, बट परमेश्वर चाहता है कि वो हृदय देख, वो चाहिए मुझे। प्रेज द लॉर्ड। उसको सीधा कर ले, वो खूबसूरत होना चाहिए। आपका मेरा हृदय क्या होना चाहिए? खूबसूरत होना चाहिए, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। एक बात निश्चय है कि परमेश्वर ने आपको पत्थर तोड़ने के लिए नहीं बुलाया, कड़ी मेहनत करने के लिए नहीं बुलाया, उसकी इच्छा नहीं है। हो सकता है हमने पाप किया, आदम ने पाप किया, हमको वो करना पड़ा, ओके। लेकिन बताने के बाद भी परमेश्वर का फेवर, ग्रेस बहुत अधिक रहा। जेनेसिस चैप्टर 12 1-3 जो हमारे ऊपर प्रॉमिस है, जो इब्राहिम के ऊपर प्रॉमिस है, वो पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। उत्पत्ति की किताब का 12वें अध्याय का पहले से लेकर तीसरे तक का वचन। हाँ। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। Amen. Read it. The Lord had said to Abraham, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Amen. Amen. Church, praise the Lord. जब मैं ब्लेसिंग की बात करता हूँ तो ये नहीं कि आपने मेहनत किया और प्रभु ने उसको ब्लेस किया। प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम प्योरली परमेश्वर का आशीर्वाद में चल रहा था। इब्राहिम ने पत्थर तोड़ के मेहनत करके अपना आशियाना नहीं बनाया है। जो कुछ भी इब्राहिम को दिया प्रभु ने दिया। बड़ा स्टोरी है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे जरूर कि इब्राहिम क्या, एक आइजैक, बहुत बड़ा इजरायली लोग, हम सब इजरायली लोग, सिर्फ इजराइल में जितने लोग उतना नहीं, पूरे विश्व में इजरायली लोग हैं। कलीसिया उसका इजराइल है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रॉमिस के बच्चे हैं, हमको प्रॉमिस दिया गया। आपके मेहनत करने के बावजूद परमेश्वर आपको आशीर्वाद देना चाहता है। समझ रहे हैं आप? तो आपके ऊपर आशीर्वाद बोल दिया गया है कभी से, जब इब्राहिम को प्रभु ने वाचा इब्राहिम के साथ बांधा था। ओके, लेकिन इब्राहिम के साथ बांधा था, इब्राहिम को बोला गया था, इब्राहिम एक अन्य जाति से आ रहा था तब बोला था, लेकिन इब्राहिम के पहले ही परमेश्वर ने उनके चुने हुए लोगों पर आशीर्वाद भेजा। एफिशियंस चैप्टर 1:3-4 वहाँ पे लिखा है, इब्राहिम के पहले ही लिखा है, लेकिन यहाँ पे इब्राहिम को बोल रहा था। एफिशियंस चैप्टर 1:3-4। इफिसियों की किताब का पहले अध्याय का 3 और 4 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में
पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। कब की बात कर रहा है यहाँ पे? रीड इन इंग्लिश। Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints in Ephesus, the faithful in Christ Jesus. Grace and peace to you from God our Father, the Lord Jesus Christ. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight in love. Amen. आमीन। क्या लिखा है? हेवनली ब्लेसिंग। ये कब ब्लेस किया था? जब आप शरीर में नहीं थे, स्पिरिट में थे। हालेलुया। तभी परमेश्वर ने हर एक को जो चुना हुआ है, परमेश्वर के पास फोर नॉलेज है, उसको पता है कौन सा व्यक्ति कौन से साल में, कौन से महीने में, कौन से डेट में पैदा होगा, किसके परिवार में पैदा होगा और वो कैसा होगा, काला होगा, गोरा होगा, बाल उसका गोल्डन होगा, आँख उसकी नीले होंगे, सब पता है। हालेलुया, आमीन। तो सब कुछ जो भी आपको दिया है वो प्रभु का ही देन है। हालेलुया। आप बॉस नहीं हो, आपके हर एक चीज के ऊपर आप बॉस नहीं हो। समझ में आ रहे हो? प्रभु ने दिया है, आप उसको हैंडल कर रहे हो, आप उसको चला रहे हो, और प्रभु देखना चाहता है कि आप कितने विश्वास योग्य और कितने सही नीयत के हैं और कितना सही प्रकार के काम आप कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। न्यायी काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, सही वेतन दे रहे हैं, चीटिंग नहीं कर रहे हैं, आप सब बराबर कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। ट्रेन में जा रहे हैं तो विदाउट नहीं जा रहे हैं, आप टिकट निकाल के जा रहे हैं। कौन देख रहा है? प्रभु देख रहा है। ईमानदार हैं आप। हालेलुया। सो आपके पास जो भी है उसका आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको प्रभु देखना चाहता है। आपका हार्ट सही है, आपको देखना चाहता है। क्या आपको दिया हुआ समय प्रभु को दे सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, प्रभु मेरा वो काम है, मेरा वो काम है, मेरा ये काम है, मैं अभी नहीं आ सकता। अरे तो मेरा है, तू मेरा है, तू मेरे लिए नहीं आ सकता। नहीं, थोड़ा काम है, नहीं मूड नहीं है, मूड नहीं है, मूड रहेगा तो आएगा। हालेलुया, चर्च, प्रेज द लॉर्ड। क्या सच्चाई समझने की जरूरत है? यस, प्रेज द लॉर्ड। जेनेसिस 1:26 में हमने पढ़ा, प्रभु ने, वहाँ मत जाओ, प्रभु ने इंसान को बनाया और सारी चीजें धरती पे बनाकर इंसान के हाथ में एक छोटा गॉड बना के दे दिया। तू रूल कर भाई, तू राज कर, इसको संभाल, जैसा जैसा तुम्हारा बाप संभालता है वैसे तू संभाल। हालेलुया। लेकिन पता है क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गया। अभी कौन संभाल रहा है? शैतान संभाल रहा है, लेकिन वैसा संभाल रहा है जैसा प्रभु संभालना चाहता है? नहीं, छीन लिया, दुनिया को छीन लिया उसके हाथ से और राजकारण उसके पास है। वो दुनिया को कैसे भी चला रहा है, अंधाधुंधी चला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कश्यप ही दुनिया में, इंडिया में आ गया और अंधाधुंधी गोली चलाई, उसका बाप का क्या जाता है? चलाओ गोली, ऊपर से ऑर्डर आया चलाओ, है क्या नहीं? ये आतंकवादी स्पिरिट जो शैतान है वो इस तरह का कि प्रभु के रचना को, प्रभु के लोगों को, प्रभु के क्रिएशन को खत्म कर रहा है। लेकिन मेरा मुद्दा है कि आप प्रभु के घर में हैं, क्या आप प्रभु को जान रहे हैं? क्या प्रभु को समझ रहे हैं? आप क्यों ब्लेसिंग नहीं आ रहा? क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? स्ट्रगलिंग क्यों है? क्योंकि हमने एक सही मुद्दे को नहीं समझ पाए। हमारे शुरुआत बोलते हैं एक बटन अगर ठीक से लगाते तो सब बटन ठीक लग जाता, टेढ़ा लग गया कि सब टेढ़ा हो गया, आगे नहीं। तो आपको शुरुआत का मार्ग समझना है कि आपको जो भी प्रभु ने दिया है वो आपका नहीं है, प्रभु का है। आप एक मैनेजर हो, एक स्टीवर्ड हो,
और आप उसको हिसाब देना है, प्रभु को हिसाब देना है। का मतलब वो संभाल के आदर और सम्मान के साथ भाई प्रभु का है, बीवी बच्चे प्रभु का है कि नहीं? हालेलुया। जो भी आपके हाथ में उसको आपको संभालना है। स्पेशली पुरुष जो है वो घर का हेड होता है, और उसका वाइफ भी उतना ही कोऑपरेटिव काम करता है कि एक परिवार को, घर को चलाता है, संभालता है और एक परिवार बना के रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और पुरुष का काम है पत्नी को सिखाना, पत्नी को लेके चलना, उनकी कोशिश, उनकी क्या बोलते हैं, ज़रूरतों को पूरा करना। एक बाप का काम है, एक पति का काम है। वो सब हम कर रहे हैं। आप बोलो हाँ सब कर रहे हैं, हम बराबर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, हाँ आंसुओं से इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ आप बोलेंगे फिर ये पैसा ये कैसा प्रभु का हो गया? टैलेंट दिया है, बुद्धि दिया है, ताकत दिया है, ये प्रभु ने तो दिया है, आइडिया दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपने एक्स्ट्रा मेहनत किया, ओवर टाइम किया, कमाया, आपका है। एक्स्ट्रा दम दिया है प्रभु ने आपके पास, एक्स्ट्रा ताकत दिया, आप उसका इस्तेमाल किया आपने। आमीन। ओके, जो ये सब कुछ प्रभु का है तो मैं उसको कैसे मैनेज करूं? जैसे मैंने बताया 10,000 की जरूरत है घर में, आप 5,000 कमा रहे हैं। क्या ये 5,000 10 मास निकलने के बाद और कम हो गया? ठीक है, ऑफरिंग निकालने के बाद और कम हो गया, फिर क्या ये पैसा महीना चलाएगा? पैसा नहीं चलाएगा, मेरा प्रभु मेरा घर चलाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपने मेहनत कमाया, रास्ते में चलते चलते प्रभु आपकी प्रोविजन करते जाएगा। आपका महीना कैसा कट गया मालूम ही नहीं पड़ेगा, और आखिरी को आपको बोलना है मेरा प्रभु नहीं चलाया। हालेलुया। अच्छा, शुरुआत में आपको ये समझ जाना है कि परमेश्वर ही मेरा सोर्स है। He is the source. हालेलुया, nobody else। मैं कमाऊं, बिजनेस करूं, मेहनत करूं, काम पे जाऊं, जो भी पैसा आ रहा है वो सब प्रभु का है। लेकिन उसमें कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अगर ज्यादा हो रहा है क्या करेंगे? वापस दे देंगे। सिस्टर तो वापस दे देंगे। किधर? प्रभु के भंडार में। हाँ आएगा क्या? नहीं, ज्यादा है तो फिर मेरा फिर सपने ज्यादा है, सपने जागेंगे, नए नए सपने, नया नया दुकान है ना। ड्रीम बहुत है मेरा। हालेलुया। अगर प्रभु ने दिया है, नंबर 1 कैसे खर्च करना है, कहाँ से शुरू करना है, मैं आपको बताता हूँ। शायद एक वीडियो में पूरा नहीं होगा, 1 घंटा हो गया क्या पता नहीं। ओके, कैसे मैनेज करना है वो आपको प्रभु सिखाएगा। ओके, प्रेज द लॉर्ड। ये एक बात ध्यान में रखिए, पैसा सब कुछ नहीं पुरा सकता, प्रभु पुराएगा। विश्वासियों के लिए प्रभु ही सोर्स है। ये जान के चलो, मनी इज नॉट गॉड, गॉड इज गॉड। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जब आपके पास आता है प्रभु को देने का, प्रभु के घर को देने का, तो क्या करना चाहिए आपको? हाथ टाइट करेंगे या खुला करेंगे? क्यों, किधर जा रहा है? प्रभु का ही है, प्रभु के पास जा रहा है। ओके, प्रभु के पास जाने के बाद क्या होने वाला है? मल्टीप्लाई। वो प्रभु आपको एक रास्ता बताया कि बोने का जगह मेरा मंदिर है, मेरा भवन है। अगर तुम दिल से उसको बोते हो, अच्छे दिल से बोते हो, गॉड लव्स चेयरफुल गिवर। हम आने जाएंगे, ज़्यादा टाइम होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत गहरा है। मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ। इस सफ़र में आप साथ में रहेंगे? यस, ज़िंदगी बदल जाएगी, मैं वादा करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं कुछ बोलता, मैं अपने लाइफ में एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो
इसको बोलते हैं सेट योर माइंड, सेट योर माइंड, या तो माइंड सेट को आपको सेट करना है। जो माइंड सेट हुआ है, शैतान ने हमको जो एक सेट माइंड दिया है उसको हटाना है। प्रेज द लॉर्ड। ये कब डर पैदा होता है, अरे 5,000 आया, अभी इसमें से दशमांश कैसा निकलेगा, महीना कैसा चलेगा, गैस कैसा लेंगे, बिल कैसा देंगे, क्या होने वाला इसका। तो इसका मतलब आप प्रभु को नहीं जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं जानते आप किसके हो, किसने दिया है। हालेलुया। क्या प्रभु आपको चलाएगा? चलाता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया मैथ्यू चैप्टर 6:33, जब हम सबको क्या करना है, परमेश्वर के राज्य को खोजना है। खोजने का मतलब है हमारे परमेश्वर को समझ लेना है। वचन पढ़ने से समझ आती है, वचन पढ़ने से बुद्धि ज्ञान प्राप्त होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं इब्राहिम की स्टोरी से बताऊंगा कि इब्राहिम के पास जो ब्लेसिंग आए वो अपने मेहनत से नहीं, प्रभु ने दिया है। क्योंकि प्रभु ने वादा किया है, मैं तुझे एक राष्ट्र बनाऊंगा, तेरा नाम ऊंचा करूंगा और तेरे द्वारा सारे धरती पे परिवार आशीर्वादित होंगे। ये कलीसिया के बारे में प्रभु ने उससे कहा। तो हम लोग आशीर्वादित हैं। हमारा आशीर्वाद हम बहुतायत से नहीं ले रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमको हमारा माइंडसेट, हमारा एटीट्यूड, हमारा हृदय का जो कंडीशन है वो खराब है। मालूम नहीं है रास्ते, मालूम नहीं है कैसे प्रभु को आराधना करना है। यह आराधना है, सच्ची आराधना क्या है, ये जानना है कि परमेश्वर ही खुदा है। परमेश्वर से ही अच्छी चीजें आती है और परमेश्वर से ही आती है। लास्ट में पढ़ लेंगे जेम्स चैप्टर 1:17, उसमें लिखा है ऑल द गुड थिंग्स कम्स। याकूब की किताब का पहले अध्याय का 17वां वचन, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से ही मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ सकती है। Read quickly in English. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. वेरिएशन बिल्कुल नहीं है भाई। ब्लेसिंग बोल दिया तो ब्लेसिंग आना ही आना है। परमेश्वर के पास वेरिएशन नहीं है। प्रॉब्लम अगर है तो प्रभु में नहीं, ना ही शैतान में, आपकी समझ में है। आमीन। अगर आपका समझ सेट हो गया तो आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने आपके ऊपर ब्लेसिंग बोला है। प्रभु ने आपके ऊपर आशीर्वाद और अभिषेक, अनुग्रह और दया आपके ऊपर भरपूर से डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारी नियत, हमारी समझ, हमारा माइंडसेट को सुधारना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले कभी ऐसा वचन सुना? नहीं सुना। समय समय पे पवित्र आत्मा मुहैया कराता है, अपने बच्चों को खिलाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पास्टर के लिए प्रेयर करो, उनके फैमिली के लिए प्रेयर करो और अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम तुमको मिले। हालेलुया। क्योंकि ये तक लाने तक बहुत सारे लड़ाई लड़नी पड़ती है। वचन को लाने के लिए मामूली बात नहीं है, लेकिन हम डरते नहीं हैं। हालेलुया। हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए हम सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमको पता है जय का झंडा हमारे पास है। हालेलुया। आमेन। गॉड ब्लेस यू। लेट्स प्रे। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस वी ब्लेस यू। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपको आशीर्वादित करते हैं, क्योंकि आप अच्छे खुदा हो, अच्छे हमारे पिता हो, अच्छा हमारा चरवा है, अच्छा हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके अधीन करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।